माय डियर स्टूडेंट, आपने पुराने वीडियो में देखा कि फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, फंक्शन कहते किसको हैं, उसका डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को आपने देखा। मुझे कुछ डाउट्स आए हैं फंक्शन चैप्टर 2 के मिसलेनियस के कुछ डाउट्स आए हैं मेरे पास। मैं इस वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ओके बच्चों, तो हम लोग अपना डाउट्स शुरू करते हैं। पहला डाउट आया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एफ एक फंक्शन है जो R टू R में डिफाइंड है। वो इस तरह से डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है, डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब वो सभी एक्स का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन को रियल वैल्यू प्राप्त हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स की जगह पर हम कोई भी निगेटिव वैल्यू ले या कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले, हमको पता है कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो नॉन निगेटिव होता है। नॉन निगेटिव का मतलब वो पॉजिटिव होगा, इंक्लूडिंग जीरो भी हो सकता है। यदि एक्स की जगह जीरो लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर जीरो भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। एक्स स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ओके, तो यहाँ पर डोमेन के रूप में हम लोग एक्स की जगह पर कोई भी निगेटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, इंक्लूडिंग जीरो भी रख सकते हैं। इसलिए हमारा डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। अब आते हैं रेंज। रेंज निकालने के लिए आपको जो दिया गया फंक्शन है उसके हर पहलू को आपको चेक करना होगा, हर एंगल से उसको देखना होगा कि हम लोग जब डोमेन के जो डिफरेंट वैल्यू रखेंगे उसके लिए रेंज के क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारे पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना होगा। तो हमारे पास डोमेन के लिए पता लगा कि कोई भी सेट ऑफ रियल नंबर आप रख सकते हैं। तो अब रेंज के लिए हम सारे पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। पहला पॉसिबिलिटी ये पता लगा कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दें। 1 ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ये पता लग गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू ऑलवेज, ये जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर या उसके इक्वल भी हो सकता है। जब एक्स का वैल्यू 0 होगा तो 1 के बराबर भी आ सकता है। अब दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो वैल्यू आएगा वो हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा रहेगा। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इधर हो गया राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर लेस देन का साइन रह गया तो लेस देन साइन पर लिख दिया गया। और चूंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो यहाँ आ गया 1, इसलिए आपको मिल गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लेस देन वैल्यू, इसका वैल्यू लेस देन हो गया लेस देन 1। अर्थात ये जो वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब आएगा तो 1 से छोटा ही आएगा, 1 के बराबर भी नहीं आ सकता। क्योंकि जैसे ही आप 1 लेंगे इसका वैल्यू तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसको 1 लेने से होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे ही एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू, चूंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है। किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर में उसमें 1 ऐड करके यदि डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा आएगा। ये पता लगता है कि रेंज का वैल्यू जब भी आएगा वो 1 से छोटा आएगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटी, 1 से छोटा वो कितने तक आ सकता है, निगेटिव आएगा या नहीं, तो निगेटिव कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एक्स का और हम लोग छोटा से छोटा वैल्यू क्या लेंगे, कोई भी नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स का छोटा से छोटा वैल्यू 0 भी ले सकते हैं। हमने कहा था कि डोमेन का हर वैल्यू को चेक करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी आती है, और उन सारे पॉसिबिलिटी को एक साथ मिलाकर लिख देंगे तो वो हमारा रेंज हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि एक्स का वैल्यू यदि निगेटिव रियल नंबर लेते हैं तो भी ये हमारा वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से छोटा आएगा, लेकिन आएगा पॉजिटिव ही। और एक्स का वैल्यू हम लोग छोटा में हम लोग 0 ले सकते हैं। जैसे ही आप एक्स की जगह 0 लेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई 1 वो 0 आएगा। अर्थात जो हमारा वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है वो मिनिमम 0 के बराबर आएगा, 0 से और छोटा नहीं हो सकता है। इसलिए दिए गए फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 तक, अर्थात एक्स का ये जो इमेज है, इमेज में वैल्यू 0 भी आ सकता है, इसलिए इसको सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा गया, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है, लेस देन 1। ये इसका रेंज हो गया। इस तरह से इस फंक्शन का हम लोग रेंज निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से एक और मुझसे डाउट पूछा गया है, वो डाउट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है f(x) बराबर रूट अंडर x माइनस 1 है, और इस फंक्शन का आपको पूछा जा रहा है कि डोमेन बताइए और रेंज बताइए। डोमेन का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, डोमेन का मतलब वो सब x आपको सोचना है जिसके लिए फंक्शन क्या रियल वैल्यूड फंक्शन हो, फंक्शन का जो इमेज है, जो वैल्यू है, वो हमेशा रियल नंबर आए। तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है? फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट फंक्शन टू बी वेल डिफाइंड, स्क्वायर रूट फंक्शन को वेल डिफाइंड होने के लिए या उसको रियल वैल्यू होने के लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है x माइनस 1, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन का वैल्यू 0 आ सकता है। लेकिन आप ध्यान देंगे, जब यही वैल्यू अंडर रूट x माइनस 1 डिनोमिनेटर में होगा, फंक्शन कुछ इस तरह से होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 1, तब उस समय x माइनस 1 का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि जब आप इक्वल टू 0 लेंगे तो स्क्वायर रूट फंक्शन तो डिफाइंड हो जाएगा। समस्या आएगा कि जो दिया गया फंक्शन है वो अनडिफाइंड बन जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 0 वो दिए गए फंक्शन को अनडिफाइंड बना देगा। इसलिए ध्यान देंगे, यदि 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस 1 हो, उस समय आप x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लेंगे। लेकिन केवल f(x) इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 1 है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन डिफाइन करने के लिए आप इक्वल टू का भी साइन ले सकते हैं, अर्थात माइनस 1 को उधर ऐड भेज दें या 1 दोनों तरफ ऐड कर दें, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अर्थात डोमेन में जो भी वैल्यू लेना है, आपका x का पॉसिबल वैल्यू लेना है 1 के बराबर या नहीं तो 1 से बड़ा, और कहां तक ले सकते हैं? अप टू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं। अब रह गया रेंज, अब 1 रखेंगे तो इसका इमेज क्या आएगा? 0, और 1 से बड़ा वैल्यू रखते जाएंगे तो इसका इमेज का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जो रेंज आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? अप टू इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसलिए रेंज इस फंक्शन का हो गया 0 टू इन्फिनिटी। और मुझे एक और डाउट पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, गिवन एक दिया हुआ है, f के बारे में अभी बताया नहीं गया है फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये स्टूडेंट लोग के लिए छोड़ दिया गया है कि आप बताइए कि f फंक्शन है या नहीं। तो अभी हम लोग फिलहाल मान के चले कि f क्या है, तरह का रिलेशन है, वो इस तरह से डिफाइंड है कि f ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी, ए और बी दोनों क्या है? दोनों इंटीजर्स है। और f क्या लिया गया? f एक सबसेट है z क्रॉस z का, और हम लोग जानते हैं कि जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सबसेट लेते हैं तो वो क्या होता है? रिलेशन होता है। अर्थात यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट वे में ये बोला जा रहा है कि f एक रिलेशन है, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है? रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी। यदि आपका ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसका इमेज बन जाएगा ए प्लस बी, जहाँ की ए और बी दोनों इंटीजर्स है। तो पूछा जा रहा है कि ये फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप चेक कीजिए और बताइए। तो यहाँ डिफिनेशन है कि f जब ए बी पर ऑपरेट हो रहा है तो उसको बना दे रहा है ए प्लस बी। तो हम लोग यदि ये फंक्शन नहीं है, अगर किसी चीज को कंट्राडिक्ट करना है तो आप एक एग्जांपल ही काफी है। अगर एक एग्जांपल भी गलत हो गया तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर हमको इसको फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, तो एक एग्जांपल के द्वारा दिखाएंगे ये फंक्शन नहीं है। हम लोग ए की जगह पर 1 और बी की जगह 6 लेते हैं। तो ए की जगह 1 और बी की जगह 6 लिए तो 1 इंटू 6 ये आ गया 6। f6 को हम लोग लिख सकते हैं, f6 जो वैल्यू उसको लिख सकते हैं f1 इंटू 6, और बाय डिफिनेशन 1 इंटू 6 है तो वो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 7। f6 का वैल्यू आ गया 7। अगेन हम लोग लेते हैं a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 लेते हैं। a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 लेते हैं। इस बार भी 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 ही मिलेगा। f6 को हम लोग लिख सकते हैं f2 इंटू 3, लेकिन इस बार बाय डिफिनेशन 2 इंटू 3 लिए तो 2 प्लस 3 ये 5 आ गया। अब आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट एक है 6, ऑब्जेक्ट है 6, लेकिन उसका इमेज आपको 5 भी मिल रहा है और 7 भी मिल रहा है। ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये फंक्शन की डिफिनेशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। फंक्शन का डिफिनेशन है कि हर एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है 6 ऑब्जेक्ट का यूनिक इमेज होना चाहिए, अर्थात उसको केवल और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। मतलब f6 का वैल्यू केवल या तो 5 होता है या 7, को एक ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा वैल्यू है, इसलिए दिया गया जो f है वो फंक्शन नहीं है। f6 का वैल्यू 7 भी है एज वेल एज 5 भी है। सो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट तो यहाँ हम लोग 6 लिए हैं,
और 6 को एज ए 2 और 3 के रूप में प्रोडक्ट के रूप में लिए हैं, और एक बार लिए हैं 1 और 6 के रूप में लिए हैं। तो ये तो फंक्शन का डिफिनेशन है कि फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डोंट हैव यूनिक इमेज, यहाँ यूनिक इमेज नहीं है, यूनिक इमेज, आपको यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट यदि 1 and 6 और 2 into 3 के रूप में ले रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्ट दोनों को सॉल्व करने से 6 ही वैल्यू प्राप्त हो रहा है, लेकिन 6 ऑब्जेक्ट का अलग अलग इमेज मिल रहा है। एक बार इमेज 7 मिल जा रहा है और 5 मिल जा रहा है, जिसकी वजह से यह फंक्शन नहीं है। देयरफॉर द गिवन f इज नॉट अ फंक्शन। ओके बच्चों, तो आपने देखा डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को कैसे उपयोग में लाकर हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस के डाउट्स को बनाते हैं। कुछ और मेरे कमेंट बॉक्स में डाउट्स आए हैं, उन डाउट्स को हम लोग लेते हैं। जैसे आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 9, 10, 11, 12, 13 और f एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट n में। n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डिफिनेशन कैसा है? डिफिनेशन है सच दैट कि f अप्लाई ऑन n, f जब n पर अप्लाई होगा इज इक्वल टू हो जाएगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ये जो n जो भी आपका नंबर होगा उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो fn के बराबर होगा। ऐसा एग्जामिनर के द्वारा डिफिनेशन दिया गया और पूछा गया कि तब आप रेंज बताइए। तो रेंज बताने के लिए यहाँ डोमेन क्या है? डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ए, और सेट ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट है? 9, 10, 11, 12, 13। तो हमको इन सभी डोमेन के लिए चेक करना होगा कि क्या क्या इमेजेस आएंगे, क्या क्या रेंज आ सकता है। तो 9 के लिए चेक करेंगे f9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है, तो 9 का प्राइम फैक्टर आप देखेंगे आपका 3 होता है और 3 ही हाईएस्ट है, तो f9 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह से 10, f10 का वैल्यू क्या होगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 होता है और 5 होता है। उन दोनों में हाईएस्ट कौन है? 5, तो f10 का वैल्यू हो जाएगा 5। उसी प्रकार से f11 का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। 11 खुद में एक प्राइम नंबर है और यही एक हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, f11 का वैल्यू आ गया 11। उसके बाद f12 का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो 12 का प्राइम फैक्टर 3 and 2 होता है। उन दोनों में हाईएस्ट कौन हुआ? 3, इसलिए f12 का वैल्यू हो गया 3। उसके बाद है आपका आखिरी डोमेन में एक एलिमेंट है 13। f13 का मतलब द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13। तो 13 का प्राइम फैक्टर है, 13 खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 13 का जो सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो 13 खुद होगा, 13 इटसेल्फ। तो यहाँ डोमेन हो गया सेट ऑफ एलिमेंट्स विच कंटेन्स 9, 10, 11, 12, 13, मतलब सेट ए ही यहाँ पर डोमेन हो गया। और रेंज में जो इमेजेज आए, इमेजेज हो गया 3, 5, 11 एंड 13। 3 यहाँ 2 बार रिपीट है, लेकिन हम लोग सेट में एक ही बार लिखेंगे 3, 5, 11, 13। ये इस क्वेश्चन का रेंज हो गया। एक और इस चैप्टर का बहुत ही मिसलेनियस का बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए, इस फंक्शन के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई किया गया है। दिया गया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेना है। कब? जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 3 रहेगा तभी लेना है। ये डिफिनेशन है एग्जामिनर के द्वारा दिया गया है। और बोला गया है कि f(x) का वैल्यू लेना है 3x, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा तब। और दूसरा gx इक्वल टू लेना है एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 12। और लेना है gx का वैल्यू 3x, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 10 हो तब। अब पूछा गया है कि बताइए इसमें से आपको कि f आपका एक फंक्शन है और g फंक्शन नहीं है, इसको आप लॉजिकली जस्टिफाई कीजिए, बताइए। तो देखिए पहला हम लोग f के लिए देखते हैं। f कहां से कहां डिफाइंड है? x का वैल्यू 0 से लेकर 10 तक है, तो डोमेन हो गया है f फंक्शन का 0 to 10। अब इसका रेंज की बात करते हैं। रेंज का मतलब क्या क्या इमेजेज आएगा? तो आप जब 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0, और इस तरह से आपका कंटिन्यूअस वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, कंटिन्यूअस वैल्यू बढ़ता जाएगा। जब आप 3 लेंगे तो f3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब 3 चूंकि यहाँ दोनों जगह पर x का वैल्यू जब 3 है तो ऊपर वाला डिफिनेशन में भी है, x का वैल्यू 3 है तो नीचे वाले डिफिनेशन में है, तो यहाँ पर 3 है पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, यहाँ 3 पर कंफ्यूजन है। तो दोनों में आप रखकर बारी बारी से चेक करेंगे।
यहाँ देखिए चेक किया गया F3 का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 है, या 3 इंटू 3 ये भी 9 है, दोनों डिफरेंशियल से 9 ही है। उसके बाद वैल्यू और आगे आप बढ़ते चले जाए 4 लिए तो 3 इंटू 4 12, इस तरह से आखिरी 10 लिए तो 3 इंटू 10 30 तक। रेंज का वैल्यू 0 से 30 तक आ गया। और F3 हमारा पहले वाले डिफरेंशियल के हिसाब से और दूसरे वाले डिफरेंशियल के हिसाब से भी 9 ही आ रहा है। मतलब यदि हमारा ऑब्जेक्ट 3 लिए तो उसका यूनिक इमेज हमको 9 ही प्राप्त हो रहा है, दोनों परिभाषा से, दोनों डिफरेंशियल से। इसलिए f जो दिया गया वो एक फंक्शन है। दूसरा में हम लोग प्रयास करते हैं x कहां डिफाइंड है, तो x 0 से लेकर 10 तक डिफाइंड है, तो इसका डोमेन 0 to 10 हो गया। रेंज इसका देखते हैं 0 से 2 तक का वैल्यू लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0, 0 से 4 तक वैल्यू आती है। लेकिन अब यहाँ ध्यान दिया F2 अगर दूसरे डिफिनेशन को G2 यदि आप दूसरे डिफिनेशन को लेते हैं तो 3 इंटू 2 वो आपका हो जाता है 6। यही गड़बड़ हो जाता है, ये फंक्शन को कंट्राडिक्ट करता है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है 2 का 2 इमेज मिल रहा है, ऊपर वाले डिफिनेशन को ले रहे हैं तो 2 का इमेज मिल रहा है हमको 4, G2 का वैल्यू मिल रहा है, देखिए G2 का वैल्यू मिल रहा है 4 और G2 का वैल्यू मिल रहा है 6। यही गड़बड़ हो जाता है, ऑब्जेक्ट है 2 आपका और इमेजेज आपको 4 भी मिल रहा है और 6 भी मिल रहा है, यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है। ऑब्जेक्ट 2 का दो इमेज 4 भी मिल रहा है एंड 6 भी मिल रहा है, इसलिए G फंक्शन नहीं है। ओके, इसी को आपको जस्टिफाई करना था कि G दिखाइए कि G आपका फंक्शन नहीं है और F आपका एक फंक्शन है, आपको ये जस्टिफाई करना था। एक और डाउट आया है, क्वेश्चन नंबर 3 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है रेशनल फंक्शन है, ऊपर वाला भी न्यूमरेटर एक पोलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल फंक्शन है, इसका आपको डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए ऊपर वाले को फैक्टराइज कीजिए, x+1 का ये होल स्क्वायर है, नीचे वाले को फैक्टराइज कीजिए, मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए, तो 12 का फैक्टर 6 एंड 2 को लीजिएगा, 6 और 2 को मिला दीजिएगा 8 आ जाएगा, इसलिए x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, दोनों में से x कॉमन निकालिए x माइनस 6, आखिरी 2 में माइनस 2 कॉमन लिए x माइनस 6, दोनों में से x माइनस 6 कॉमन ले लिए, x माइनस 6 इंटू x माइनस 2। अब ये फंक्शन आ गया गिवन फंक्शन। ये फंक्शन हमारा वेल डिफाइंड है, इसका रियल वैल्यू आएगा, केवल और केवल गड़बड़ होगा यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाए तब। इसलिए इसका डोमेन को डिफाइन होने के लिए हमको क्या होना चाहिए, डोमेन डिफाइन होने के लिए हमको x माइनस 6 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और x माइनस 2 का वैल्यू भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात x का वैल्यू 6 के बराबर नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। और x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर लेंगे तो इस फंक्शन का कुछ ना कुछ रियल वैल्यू प्राप्त होगा। इसलिए इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर माइनस उसमें से 2 और 6 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो कि डोमेन और रेंज का जो कंसेप्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपका IIT हो या किसी तरह का इंजीनियरिंग एग्जाम हो या आगे जाकर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को पूछा जाता है। 11th क्लास का भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका मैथ्स का बेस भी है। और आपको पुराने वीडियो में डोमेन और रेंज को डिफाइन किया गया है और इस वीडियो में जो आपके द्वारा मेरे कमेंट बॉक्स में जो डाउट्स पूछे गए थे उन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो इसी तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगला जब भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना नहीं भूलेंगे। आपके जो भी नेक्स्ट डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देंगे, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो के द्वारा बनाकर सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।